हो चुका आगाज रन की, अब है युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, क्रैश कोर्स का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के फर्स्ट पार्ट को पहले देखिए, तभी कहीं ना कहीं यह वीडियो जो है आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो है आपको उलझाने के लिए कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। जैसे √3+1 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे आप सिद्ध करके लाइएगा। तो इन्हीं सभी प्रश्नों पर जो है आज हम जोरदार प्रहार करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से किस तरह से हम HCF निकालेंगे, उन सभी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, आज का यह वीडियो आपको 4 से 5 नंबर दे करके जाएगा, समझ लीजिए। तो मेरे दोस्त, वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में बात करेंगे मेरे दोस्त, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से किस तरह से हम HCF निकालेंगे। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो हेडिंग में लगाइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको हेडिंग में लगा लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए मेरे दोस्त, या एल्गोरिथम को ही प्रमेयिका भी कहते हैं, क्योंकि यूक्लिड नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया गया। यूक्लिड विभाजन का एगो प्रमेय दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मेरे दोस्त, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल, उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाजक बराबर जो होता है, यानी कि भाज्य बराबर जो होता है मेरे दोस्त, भाज्य बराबर होता है भाजक और गुना में होता है भागफल और प्लस में होता है मेरे दोस्त शेषफल। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कोई बड़ा झमेला वाला चीज नहीं है। बचपन में जो आप लोग पढ़े थे भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस शेषफल, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय। मेरे दोस्तों, भाज्य को जो है हम लोग A से सूचित करते हैं और भाजक को जो है B से सूचित किया जाता है और भागफल को Q से और शेषफल को R से। तो आखिरकार फॉर्मूला जो निकल करके आता है मेरे दोस्त, A बराबर में BQ और प्लस में R, यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। A बराबर में BQ प्लस में R। मेरे प्यारे साथियों, आखिरकार कौन है A, कौन है B, कौन है C और कौन है R, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 5 से 12 में भाग लगा रहे हैं, तो 5 दूना हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 10, ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 2 शेष। मेरे प्यारे साथियों, 5 जो होता है, ये वाला आगे वाला जो 5 होता है उसको मेरे दोस्त यहाँ पर कहते हैं भाजक, या गुलका वाला भाग को कहते हैं भाजक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं A। बीच का जो पार्ट होता है मेरे दोस्त, इसको कहते हैं भाज्य और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरे प्यारे साथियों B। ये बिचलका वाला पार्ट को, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, बिचलका वाला पार्ट को मेरे दोस्त कहते हैं यहाँ पर भाज्य और भाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं A। भाज्य को कहेंगे अंग्रेजी में A और भाजक को कहा जाता है यहाँ पर B। भाजक को कहेंगे B और यहाँ पर जो शेषफल होता है इसको कहीं ना कहीं हम लोग R कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आगे वाला जो होता है इसको कहते हैं अंग्रेजी में B कहेंगे। जब सवाल बनाएंगे तो B लिखेंगे, तो कहाँ से लिख दिए ये आप नहीं बाद में पूछिएगा। आगे वाला जो भाजक होता है उसी को जो है आगे जाकर के आपको B पढ़ना है, यहाँ पर B कहते हैं। भाज्य को जो है A से सूचित किया जाता है और शेषफल को जो है R से सूचित किया जाता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF कैसे निकालेंगे, यह टॉपिक हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला यही होता है A बराबर में BQ प्लस में R। इस फॉर्मूला को आपको अपने दिल और दिमाग की खोपड़ी में ट्रांसफर कर लेना है। एक और बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि 7 से आपको भाग लगाना है 9 में। मेरे प्यारे साथियों, एक मर्तबे लगाइएगा तो 7 कम 7 होगा, जब 9 में से 7 को घटाइएगा तो 2 होगा। तो ये आगे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों B, बीच वाले को कहते हैं A और यहाँ पर साइड वाले को कहते हैं Q और निचलका को कहेंगे R। अर्थात A बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों BQ प्लस में R
और जब इसको जोड़िएगा तो पिछला पार्ट आ जाएगा। ए के बराबर में रखिए 9 को, बी के जगह पर कितना रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बी के जगह पर रखिए 7 को, गुना में क्यू के जगह पर कितना रखिएगा 1 को, प्लस में आर के जगह पर रखिएगा 2 को। जब दोनों साइड बराबर हो जाए इसका मतलब सही है। जब आप दोनों साइड बराबर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा, 9 बराबर जब कीजिएगा यहाँ पर तो देखिए 60 को 1 से गुना कीजिएगा 7 होगा, प्लस 2 ऐड कीजिएगा इसमें तो 9, और बराबर में 60 में 2 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 9, यानी कि 9 बराबर में 9 हो जाएगा। तो इस तरह से यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ए बराबर में बी क्यू प्लस आर को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब इसके प्रयोग से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यूक्लिड विभाजन का जो है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछेगा, जैसे मान लीजिए यहां आपको दे देगा इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछेगा, आपको कहेगा कि 512 और प्रश्न दिया रहेगा 512 और 936, कुछ भी दे सकता है, अंक एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है। प्रश्न पूछेगा 512 और 936 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपको जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि 512 और 936 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें, तो आप किस तरह से ज्ञात कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, सॉल्व लिखना है यहाँ पर। अब देखना है यहाँ पर दोनों संख्या को लिखना है 512 और उसके बाद 936। देखिए बीच में हम रफ का कार्य भी इसी में कर देते हैं। विद्यार्थी सब क्या करता है, रफ का कार्य अलग से करते हैं और उसको जो है बाद में आकर के यहाँ पर सजा करके लिखते हैं। लेकिन उतना क्यों झमेला उठाना, सब काम यहीं पर कर देना है आपको, कहीं पर भी रफ के लिए नहीं जाना है, यहीं पर काम कर दीजिए और नीचे में दर्शा दीजिए इस तरह से, ताकि एग्जामिनर को लगे नहीं कि सवाल में कोई शॉर्टकट रास्ता है। बस आपको डायरेक्ट जो भी काम करना है एग्जामिनर के सामने में करना है, उसके सामने में पेज पर दर्शा के करना है। दोनों संख्या लिखेंगे मेरे दोस्त, दोनों में देखना है कि सबसे छोटकिनमा संख्या कौन है, बड़किनमा संख्या कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर छोटा संख्या है 512 और बड़ा संख्या है 936। जो छोटा है उधर मुंह घुमा दीजिए, यानी कि 512 लेस देन हो जाएगा यहाँ पर 936। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 512 से 936 में एचसीएफ लगाना शुरू करना है। 512 से आपको क्या करना है, 936 में एचसीएफ यहाँ पर लगाना शुरू कीजिए। जो भी रफ का कार्य है यहीं पर आपको कर लेना है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। 512 से 936 में एचसीएफ लगाइए। जब लगाइएगा तब 2 बार जो पढ़िएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसको एक मरतबे लगाइए, 512 एक मरतबे लगेगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 1 घट जाएगा यहाँ पर तो 2 बच जाएगा, और 9 में से 5 घटेगा मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो 4। अब जो शेष बचा है उस शेष से जो है आपको 512 में लगाना है। एचसीएफ तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं। 424 को जब 2 बार पढ़िएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही मरतबे लगाइए, यहाँ पर भी 424 डाल देना है आपको। अब इधर से पैसा लेंगे, 12 में से 4 घटेगा मेरे प्यारे साथियों तो 8 होगा। अब इधर बच गया ही, इससे तो हम पैसा ले लिए, 10 बच गया, 10 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर भी 8 होगा, 4 में से 4 गया कैंसिल। अब जो शेष बचा है उस शेष को पुनः जो है आपको 424 में भाग लगा देना है। 424 में भाग लगाइए। अब 88 को कितना बार पढ़िएगा ताकि 424 आ जाए, 3 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 8 त्रिक 24, और 8 त्रिक 24 से हो जाएगा 25। 4 बार 5 बार जितना बार पढ़ना है आपको, कितना बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा तो नहीं 5 बार पढ़िए, 5 बार पढ़ दीजिए, 5 मरतबे लगा दीजिए। यहाँ पर 8 पंच कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 पंच 40, और उसके बाद 4 को जोड़िएगा तो 44, यानी कि ज्यादा हो जाता है तो 4 मरतबे लगाइए। 4 मरतबे जब लगाइएगा तो 8 चौक हो जाएगा यहाँ पर 32, हासिल बचा 3, 8 चौक 32, और 32 में जब 3 को जोड़िएगा मेरे प्यारे साथियों तो हो जाएगा यहाँ पर 35, यानी 352। अब उसके बाद पुनः आपको ऊपर से नीचे को घटाना है, 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, 12 में से 5 घटेगा मेरे प्यारे साथियों। जब 12 में से 5 को घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और
3 में से 3 गया कैंसिल, 72 जो बच गया शेष, उस 72 से पुनः आपको 88 में लगाना है। जब तक पूरा पूरा कट नहीं जाए लगाते चलना है। 2 मरतबे लगाइए, ज्यादा हो जाएगा, एक मरतबे लगाइए, यानी कि 72 एक मरतबे लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से फिर नीचे को घटाना है। 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, तो 6 होगा, और 8 में से 7 घटेगा तो 1 होगा। फिर 16 से आपको 72 में लगा देना है। अब 16 पंचे 80 ज्यादा होता है तो 4 मरतबे लगा दीजिए, 16 चौका हो जाता है यहाँ पर 64। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 12 में से 4 को पुनः घटा देना है। 12 में से 4 घटाइएगा, आपको नीचे में नहीं दिख रहा होगा। 12 में से जब 4 को घटाइएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना होगा, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 में से 6 गया 0। अब पुनः 8 को जो है 16 में भाग लगा दीजिए। अब 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब जब पूरा पूरी कट जाए तो वही हो जाता है उसका HCF, यानी कि जब पूरा पूरी कट जाए वही क्या हो जाता है उसका HCF। लेकिन आपको डायरेक्ट HCF नहीं लिखना है। अब उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। जब पूरा क्रियाकलाप अब कर लीजिएगा, ये सब जो है रफ का कार्यक्रम है, यह रफ का कार्य है। इस रफ के कार्य को आपको यहाँ पर दर्शाना है तो यहाँ पर दर्शाइए, नहीं तो नहीं दर्शाना है तो नहीं दर्शाइए, डायरेक्ट इतना लिखिए, और उसके बाद जो हम लिख रहे हैं उतना लिखिए। आपको अब लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से लिखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर में होता है मेरे प्यारे साथियों BQ प्लस में आर। अब ये जो आप यहाँ पर प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको आगे की ओर ले गए हैं, इस प्रोसेस को आपको जो है इस फॉर्मूला पर दर्शा देना है। मेरे प्यारे साथियों आपको हम बोलवे की है कि यह गुलका को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बी, ये विचलका को कहते हैं ए, इसको कहते हैं क्यू, और निचलका जो शेषफल बचता है उसको कहते हैं आर। तो आपको यही फॉर्मूला पर दर्शा देना है, ए बराबर में BQ प्लस में आर। ए का मान कितना दिया हुआ है, शुरुआत में 936 दिया हुआ है, तो 936 बराबर में कितना लिखिएगा, तो 512 गुना में 1 लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 512 गुना में 1, और प्लस में शेष कितना आया है, तो शेष आगे वाला होता है यहाँ पर 424 है, तो 424। उसके बाद आपको पुनः 512 को लिखना है, यानी ई विचलका वाला पार्ट को आप लिखिए। अब जब ई विचलका को लिखिएगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर ए, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर बी, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर क्यू, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर आर। तो 512 बराबर कितना लिखना है, पुनः लिखना है यहाँ पर 512 बराबर में 424, और गुना कर देना है यहाँ पर 1 से, और प्लस में ऐड कर देना है 88 को। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप 424 को यहाँ पर लिखिए, 424 को अब शुरुआत में लिखना है। अब 88 को गुना करना है 4 से, तो बराबर कीजिए 88 गुना में यहाँ पर 4, और प्लस में ऐड कीजिए यहाँ पर 72 को। उसके बाद पुनः ही विचलका वाला को लिखना है यहाँ पर 88 को, बराबर करना है 72 को गुना करना है 1 से, 72 को गुना कीजिए 1 से, और ऐड कीजिए इसमें 16 जो शेषफल बचा है। उसके बाद पुनः 72 को लिखिए यहाँ पर, 72 बराबर में फिर 16 को गुना करना है 4 से, तो 16 गुना में लिखना है आपको 4, और ऐड करना है इसमें 8। अब उसके बाद 16 को पुनः लिखना है। अब 16 को जब लिखिएगा तो 8 को गुना करना है 2 से, तो 8 गुना में लिखेंगे हम यहाँ पर 2, और कुछ नहीं बचा है तो प्लस में 0 कर दीजिए। जब तक शेषफल 0 नहीं बचे आगे आपको HCF लगाते चले जाना है। अब उसके बाद आपको लिखना क्या है, फर्स्ट कंडीशन में ये क्रियाकलाप करना है, सेकंड कंडीशन में ये क्रियाकलाप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखना है तीसरा कंडीशन में क्या करना है, अब लिखना है यहाँ अंतिम भाजक कितना है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अंतिम भाजक जो है 8 है, इसीलिए इसका HCF जो है 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम तीसरा प्रोसेस में, यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक 8 है, इसीलिए HCF बराबर 8। यहाँ पर यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से जो है आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकालने का तरीका आना चाहिए। रफ का कार्य है ये विचलका वाला पार्ट, लेकिन आप यहीं पर दर्शा देंगे तो एग्जामिनर आपका कोई नंबर ऊपर नहीं काटेगा। आपको और सहूलियत मिल जाएगा एग्जामिनर को कि विद्यार्थी सही में खुद से बनाया है, किसी में से चोरी नहीं किया है। यहीं पर दर्शा दीजिए। आपको सबसे पहले जो बड़ा है और जो छोटा है उसको दर्शा देना है। उसके बाद जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या से छुटकिनमा संख्या से बड़किनमा में HCF आपको लगा लेना है, और जो लास्ट में पूरा पूरी कट जाए उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, और उसको दर्शा देना है ए बराबर में BQ प्लस आर। और इस तरह से प्रोसेस बाय प्रोसेस विद्यार्थी सब क्या करता है, इतना ही दूरी को मिला करके जो है 2 नंबर कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इतना तो झमेला उसको कहीं ना कहीं करना ही होगा। जब तक आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो वैसे बना नहीं पाइएगा, इसलिए वहीं पर आप दर्शा दीजिए इसको। चलिए
आपको यह बात समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब चलिए आप एगो छोटकिनमा एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखा देते हैं। जैसे अभी हम आपको बताया 512 और 936 का, यहाँ पर एकदम छोटू सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 40 ले लेते हैं यहाँ पर, और 40 के बाद यहाँ पर हम मान लीजिए कि ले लेते हैं, कितना ले लें, तो मान लीजिए 70 ले लेते हैं। 40 और 70 ले लेते हैं, और इसका जो है एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्व, वही तरीका रफ का कार्य यहीं पर कर देना है, बगल में नहीं करना है। अब देखना है आपको 40 और यहाँ पर 70, दोनों में छोटा कौन है, तो 40 छोटा है, उधर मुंह घुमा दीजिए, यानी कि 40 लेस देन आपको लिख देना है 70। उसके बाद आपको क्या करना है, 40 से 70 में एचसीएफ लगाना शुरू करना है। अब 40 को जब 2 बार पढ़िएगा तो 80 ज्यादा हो जाता है, तो एक ही मरतबे लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा 40। जब 70 में से 40 को घटाइएगा मेरे प्यारे साथियों, तो हो जाएगा 30, और जो शेष फल बचा है उस शेष फल से आप फिर पुनः यहाँ पर भाजक में लगाइए, पुनः भाग। उसके बाद क्या करना है, 40 में यहाँ पर भाग लगाना शुरू करना है। जब एक मरतबे लगाइएगा, एचसीएफ तो आपको आता ही होगा, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा तो 1, यानी 10 बचेगा। फिर 10 से आपको 30 में लगा देना है। जब तक पूरा पूरी नहीं कटे तो आपको जो है तब तक काटना ही है। 10 दिया कितना हो जाएगा 30, यानी कि पूरा कैंसिल हो गया 3 मरतबे। अब उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। उसके बाद लिखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए या एल्गोरिथम के प्रयोग से लिखिए, बात बराबर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर में होता है बी क्यू प्लस में आर। इस रूप में आपको यह पूरे प्रोसेस को जो है ढाल देना है। ए का मान कितना दिया है मेरे प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर ए का मान है यहाँ पर कितना, तो 70। तो आपको लिखना है 70 बराबर में क्या करना है, 40 को 1 से गुना करना है। तो 40 गुना में 1 और प्लस में ऐड कितना करना है, तो 30 को, तो यहाँ पर लिखिए 30। उसके बाद पुनः आपको क्या करना है, 40 को पुनः लिखना है यहाँ पर, और बराबर में 30 को 1 से गुना करना है, तो 30 गुना में 1 और प्लस में कितना लिखना है, तो 10। अब उसके बाद पुनः क्या करना है, बिचलका वाला 30 को लिखना है। अब 10 को 3 से गुना करना है और उसमें ऐड करना है कुछ नहीं, तो 10 गुना में 3 और प्लस में ऐड कर देना है 0। अब यहां पर भी लिखना है, यहां अंतिम भाजक, अंतिम भाजक यहां पर कितना है अंतिम भाजक, तो 10 है, 10 है, इसीलिए HCF बराबर 10। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप काफी शानदार तरीका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सामने में कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप इसी तरीका को फॉलो करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकाल लीजिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे सिद्ध करने वाले प्रश्न के बारे में, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, 1000 बार पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √7 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरीका को फॉलो करके, जिस तरीका को हम बताएंगे, चाहे √2 आए, √3 आए, √5 आए, कुछ आए, आप एकदम खलास कर दीजिएगा। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ तो प्यारे साथियों, चलिए अब सिद्ध करने वाले जो भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो भी इंपोर्टेंट है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। मेरे दोस्त, कई तरीका से आपको पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 प्लस में 1 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 प्लस में √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस सब को जो है एक ही तरीका से पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि एक अपरिमेय संख्या है। ये सब जो है आपको सिद्ध करने के लिए बताएगा कि एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके लाए। ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने में आ जाए तब क्या कीजिएगा। और मेरे दोस्त, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे √3 हो, √3 प्लस 1 हो, काफी ज्यादा जरूरी है, VBI है। तो इनको आप किसी भी हालत में समझिए लीजिए कि किस तरह से हम सिद्ध करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 प्लस 1 एक अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस में √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या क्यों ना दे दे, आप किस तरह से चुटकियों में सिद्ध करके लाएंगे, इसके लिए थोड़ा भाषा को आपको कंप्रोमाइज करना होगा, भाषा को थोड़ा रटना भी पड़ सकता है कि कहां पर क्या लिखेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिए, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप को फॉलो करना है।
ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। जैसे आपके सामने में प्रश्न आ जाए कि सिद्ध करें, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक समझिए। प्रश्न आ जाए कि सिद्ध करें रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक हम आपको यह वाला सिद्ध कर देते हैं और एक और प्रश्न हम आपको सिद्ध कर देंगे ताकि आपको किसी प्रकार का झमेला न हो। प्रश्न पूछा जाएगा सिद्ध करें रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, तब कैसे सिद्ध कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। आपको सबसे पहले स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पे लिखना है सॉल्व। काफी ज्यादा इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है, तो भाषा को आपको कंप्रोमाइज करना है, भाषा को समझने का प्रयास करना है। मेरे दोस्त जो दिया हुआ है उसका विपरीत मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, यहाँ पर मान लीजिए मोहन जो है, ये लड़का यहाँ पर मोहन, हम यहाँ पर कुछ बना देते हैं अपने मन से। मान लीजिए कि लड़का जो है इसका नाम है मोहन। आपको सिद्ध करके लाना है कि लड़का कैसे है, मोहन जो है लड़का कैसे है, लड़की क्यों नहीं है, यह आपको सिद्ध करके लाना है। तो आप कैसे सिद्ध कीजिएगा, तो आपको सिद्ध करना होगा कि मोहन का जो है थोड़ा नाक लंबा लंबा है, मोहन में जो लिंग पाया जाता है वह पुरुष का लिंग है, मोहन जो है थोड़ा बाल जो है छोटा छोटा रखा हुआ है। तो इससे यानी कि सारा गुण इसके अंदर जो है लड़का वाला मिल जाए, तब आप सिद्ध कर दीजिएगा कि मोहन जो है एक लड़का है। उसी तरह से आपको सबसे पहले इसको मान लेना है कि लड़की है, और अगर इसमें लड़की का कोई गुण मिलवे नहीं करे तो आपको प्रमाणित हो जाएगा वहां पर कि यह एक लड़का है। उसी तरह से आपको यहाँ पर रूट तीन एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेना है परिमेय के इक्वल। अगर आपको परिमेय का कोई भी गुण इसके अंदर में नहीं दिखे, तब आप उसको सिद्ध कर दीजिएगा कि हमारा मानना गलत है, अतः रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे करना है, आपको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है प्रश्न की रूट सिद्ध करें कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको सॉल्व करके लिख लेना है। यहाँ पर लिखना है माना, मान लेना है आपको इसका डायरेक्ट विपरीत। माना रूट तीन एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है तो आपको मान लेना है परिमेय के इक्वल, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या के बारे में हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। जब किसी भी संख्या को अगर हम भिन्न के रूप में प्राप्त कर ले तब उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर रूट तीन बराबर में, अर्थात यह पी बाई क्यू के रूप में है या ए बटे बी के रूप में है, यानी कि भिन्न के रूप में है। और कोष्ट में आपको लिख लेना है जहां जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप को आपको फिर फॉलो करना है। जहां ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यह बात आपको लिखना है और कोष्ट को पुनः बंद कर देना है। जब ये अभाज्य संख्या होता है, यानी कि दो संख्या जब ये अभाज्य संख्या होता है तो उसका HCF जो होता है 1 होता है। यह इतना जानकारी तो आपको होगा ही, इसीलिए इसका जो HCF होगा वह 1 होगा। जब ये कोई संख्या जो है अभाज्य संख्या होता है तो उसका HCF 1 होता है। मेरे दोस्त आपको मान लेना है कि रूट तीन के बराबर में ए बटे बी, यानी कि भिन्न के रूप में इसको मान लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों तरफ वर्क कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर कुछ स्टेप को फॉलो करना है जो अपने तरफ से एक्स्ट्रा करना है। जो भी कीजिए दोनों तरफ कीजिए। मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है, जो भी करना है आप दोनों तरफ कीजिए, ऊपर भी कीजिए नीचे भी कीजिए, लेकिन दोनों तरफ करना है। यानी एक के साइड कर दिया अपने मन से, वो गलत हो जाएगा आपके सामने। जो भी करना है दोनों तरफ कीजिए। हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर लिख दिए। अब इधर भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि रूट तीन का भी स्क्वायर कर देंगे और बराबर में ए बटा बी का भी स्क्वायर कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम बोलबे किए है मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है। यहाँ पर जब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट भाग जाएगा, तो बच जाएगा ओनली 1 3, और बराबर में इधर हो गया ए स्क्वायर बटे में हो गया बी स्क्वायर। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 3b स्क्वायर। और जब यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 3 और बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है कि 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पर क्या है, 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इस बात को आपको लिख लेना है। यहाँ पर लिखना है चूंकि 3 कोमा में ए स्क्वायर को विभाजित करता है या बी स्क्वायर को, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है, कुछ गड़बड़ी नहीं की है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 कोमा ए स्क्वायर को विभाजित करता है,
को विभाजित लिख लेना है, चूंकि 3 a² को विभाजित करता है, इसीलिए जब a² को विभाजित करता है 3 तो a को भी विभाजित करेगा, इसीलिए 3 a को विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा। और इसको मेरे दोस्त मान लेना है समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जो है a के इक्वल मान लीजिए। अब जो भी संख्या दिया हुआ है उसको पुनः मान लीजिए, पुनः लिखिए यहां पर माना, पुनः माना a बराबर मान लीजिए पुनः अपने मन से, पुनः a बराबर यहां पर इस a के इक्वल में मान लीजिए, यहां पर कितना है 3, तो 3c मान लीजिए। अगर मान लीजिए यहां पर आता 5 तो 5c मान लेते, यहां पर 7 आता तो 7c मान लेते। यह बात आपको अपने तरफ से एडवांस कर लेना है। माना a बराबर 3c। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में यहां पर a का मान रख देना है। यहां पर लिखिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है यहां पर, तो a² बराबर में, a² बराबर में क्या है 3b², 3a² बराबर में क्या लिखा है 3b²। समीकरण फर्स्ट में आपको क्या करना है, a का मान, इसको समीकरण फर्स्ट नहीं मानिए, यहां पर नीचे में आपको मानना है समीकरण फर्स्ट। यहां पर a के इक्वल b नहीं मानना है, यहां पर मान लीजिए b के इक्वल, माना b बराबर में 3c मान लीजिए, b बराबर मान लीजिए। यहां पर समीकरण फर्स्ट में a का मान नहीं b का मान बिठा दीजिए। यहां पर समीकरण फर्स्ट में जो है आपको b का मान बिठा देना है। और जब समीकरण फर्स्ट में b का मान बैठाइएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² की जगह पर 3c का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर 3 ऑलरेडी है ये है। अब बराबर में यहाँ पर b है तो b लिखेंगे, b² है तो b²। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 3c² है तो 3c का जब स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पर तो 9c² हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, बराबर में यहाँ पर b²। जब 3 को 3 से कटाइएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3c² बटा में हो जाएगा b²। अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर उसके बाद को आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर b का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर c का मान निकाल लीजिए। यहां से आपको क्या करना है, c का मान निकाल लेना है। जब c² बराबर निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा b² ऊपर में, और यहाँ पर 3 आ जाएगा नीचे में। जब c² का मान निकालिएगा तो यहाँ पर b² जाएगा ऊपर में और 3 आ जाएगा नीचे में। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है b² को विभाजित करता है, इसीलिए 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर आपको लिखना है, चूंकि 3, b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 3, b को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। मेरे दोस्त देखिए 3 जो है यहाँ पर a² को भी विभाजित किया, और 3 जो है यहाँ पर b² को भी विभाजित किया। अतः a और b जो है दोनों 3 से विभाज्य है, अतः a और b जो है दोनों 3 से विभाज्य है। यहाँ पर आपको कहीं पर लिख लेना है, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि जगह काफी कम है। सिद्ध करने वाला यही, √3 रहे, √7 रहे, √5 रहे, कुछ भी रहे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन √3 + 1 रहे, 3 + √2 रहे, तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप 2-4 लाइन में जो है सिद्ध करेंगे। लेकिन अगर ये सब आ जाए तो लंबा प्रोसेस थोड़ा लग ही जाता है। तो देखिए 3 जो है b² को भी विभाजित करता है, और 3 जो है a² को भी विभाजित करता है, यानी 3 जो है a और b दोनों को विभाजित करता है, इसीलिए इसका HCF जो है 1 हो जाएगा। लिखिए यहाँ पर चूंकि a, b दोनों 3 से विभाज्य है, दोनों जो है a, b दोनों 3 से विभाज्य है, इसीलिए a और b का HCF, इसीलिए HCF बराबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1। जब 3 a, b जो है दोनों 3 से विभाज्य है, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए
जो लेकिन हमको लाना था वह बिल्कुल भी नहीं आया। जितना वन यहाँ पर है उतना वन यहाँ पर भी आ गया। तो इतना प्रोसेस जो हम किए हैं सब कुछ सारा के सारा प्रोसेस गलत ही किए हैं। तो अब लास्ट में हमको अपना गलती स्वीकार कर लेना है और यहाँ पर लिख लेना है। चूंकि यहाँ पर चूंकि विरोधाभास, यहाँ पर किस तरह से लिखना है ये ध्यान पूर्वक समझिए। यहाँ पर लिख देना है चूंकि विरोधाभास त्रुटिपूर्ण त्रुटि विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। और लास्ट में अपना गलती को स्वीकार करके लिख लेना है। अतः यहाँ पर दिख भी नहीं रहा होगा आपको, जगह नहीं कहीं पर बचा हुआ है। ई वाला बात को हम जो है यहाँ पर पुनः यहाँ पर ले चलते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। ये तीर के साइन को ध्यानपूर्वक समझिए, ई वाला बात को यहाँ पर लिखना है, इसके आगे स्टेप को फॉलो करना है और लिख लेना है लास्ट में। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको लिख लेना है और नीचे में लिख देना है प्रूव्ड। अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो आपको पूरे 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। किसी प्रकार का आपको जो है नंबर में कटौती नहीं किया जाएगा। तो स्टेप को आपको फॉलो करना है ध्यानपूर्वक। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा भाषा ज्यादा है, कंफ्यूज थोड़ा आप होइए जाइएगा। यहाँ पर हम भी कहीं कहीं पर हड़बड़ाइए गए थे। तो अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो है सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ जो है प्रैक्टिस का खेल है। अब देखिए √3 है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि √5 रहता या √7 रहता या रूट मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ और है √11 भी रहता, तब भी आपको ऐसे ही बनाना था। बस जहां जहां √3 है वहां वहां आपको √11 बिठाना है, √7 बिठा देना है। बस प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, आपका प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पर करना है और लास्ट में अपनी गलती को स्वीकार कर लेना है और लिख देना है चूंकि विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से हमारा मानना गलत था, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप √5 सिद्ध कर रहे हैं तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल यह बात समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई चीज प्लस में दिया रहे तब कैसे सिद्ध करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अगर 2 चीज दिया रहे, 2 डिजिट दिया रहे, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तब कैसे बनाइएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न जो है 2 तरीका से पूछा जाता है। अगर प्रश्न ऐसे रहे कि सिद्ध करें 2 प्लस में √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको प्रश्न रहे कि सिद्ध करें 2 प्लस में √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब कैसे बनाइएगा। तो आपको देखिए शानदार तरीका से आपको जो हम स्टेप यहाँ पर बता रहे हैं उस स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। चाहे 2 प्लस √3 रहे, 5 प्लस √3 रहे, 5 प्लस √7 रहे, 5 प्लस √11 रहे, सारा के सारा प्रश्न इसी तरीका पर जो है बनेगा। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर लिखना है आपको सॉल्व। थोड़ा यहाँ पर लैंग्वेज यानी कि भाषा ज्यादा हो जाता है लेकिन प्रश्न पूरा हल हुआ है। यहाँ पर भी आपको इसका डायरेक्ट विपरीत मान लेना है, यानी कि माना 2 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या है, यानी डायरेक्ट इसका विपरीत मान लेना है। माना 2 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या के इक्वल मान लेना है। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो यानी कि बट्टा के रूप में होगा, यानी a/b के रूप में होगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 2 प्लस में √3 बराबर हो जाएगा a/b के। कोष्ट में लिखना है जहां a और b 100 अभाज्य संख्या है, 100 अभाज्य संख्या है। और 100 अभाज्य संख्या क्या होता है, इसीलिए HCF कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, तो 1 होगा। 100 अभाज्य संख्या का होता है HCF 1। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आगे का प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर भी दोनों तरफ वर्ग नहीं करिएगा। जब भी रूट के अंदर में कोई एक डिजिट रहे तभी आपको दोनों तरफ वर्ग करना है। अगर रूट के अंदर में
दो चीज आ जाए, यानी कि एक परिमेय आ जाए एक अपरिमेय आ जाए, तब आपको कभी भी दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है। यहाँ पर इसको अलग अलग लिख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता ही है। अब आपको यहाँ पर प्लस वाला पार्ट को जो है उस साइड भेज देना है। जब 2 को उस साइड में भेजिएगा तो यानी हो जाएगा a बट्टा बी माइनस में 2। तो यहाँ पर √3 बराबर में क्या हो जाएगा, a बट्टा बी और माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। a बट्टा बी और माइनस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एगो पार्ट आ गया अपरिमेय और एगो पार्ट आ गया परिमेय। तो यहाँ पर लिखना है आपको, कैसे लिखिएगा ध्यानपूर्वक समझिए। चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि a बट्टा में b और माइनस में 2 एक परिमेय संख्या है। बस इस ई वाला पार्ट को उस साइड जा करके लिख देना है। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता। लिखना यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a बट्टा बी माइनस में 2 एक परिमेय संख्या है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। अतः अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर हो गया यहाँ पर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर हो गया यहाँ पर क्या, तो परिमेय संख्या जो असंभव है, यानी कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जो असंभव है, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारा मानना गलत है। यहाँ पर आपको लिखना कैसे है गलत है, सो लिखेंगे चूंकि विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से हमारा मानना गलत है। और लास्ट में आपको लिख देना है अतः 2 प्लस में √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और आपको लिख लेना है नीचे में प्रूव्ड। तो इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, इसको आपको हम जैसे बताया है उसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और अगर यहाँ पर प्रश्न को बदल कर अलग चीज भी दिया रहे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है तो इसीलिए आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।